मूवी के शुरू में हम वेड नाम के एक टकले आदमी को देखते हैं जो आवारा सांड की तरह बहुत तेज स्पीड में बाइक को चलाते हुए एक गैस स्टेशन पर जाकर के रुकता है। वहां पर वो एक आदमी को देखता है जो अपने डॉग पर गुस्सा कर रहा था। ये चीज इस टकले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए ये उस आदमी के पास जाता है और गन निकाल कर के गोली मार देता है उसके भेजे में। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये टकला यहाँ पर बैठे हुए कपल को भी गोली मार करके बैठा देता है, दोनों को नासा के रॉकेट में। फिर बड़े ही आराम से अपनी बाइक को लेता है और निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी। दरअसल उसे जब भी पैनिक अटैक आता वो ऐसे ही पेड़ पर चढ़ जाया करती थी। वहीं घर के अंदर हम मिरांडा की मॉम को देखते हैं जिसका नाम था जेनी, जो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिरांडा का जो असली बाप था उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया था। इसके बाद मिरांडा की मॉम ने एडी नाम के एक आदमी से शादी कर ली। एडी अब इन दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था। दरअसल वो एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। वो मिरांडा को यहाँ से बाहर भी घुमाने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन जब जेनी मिरांडा के कमरे में जाती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तभी उसे पता चलता है कि मिरांडा फिर से पेड़ पर जाकर के चढ़ गई है। वो एडी से कहती है कि तुम ही जाकर के उसे समझाओ, वो तुम्हारी ही बात सुनेगी। तब एडी मिरांडा को पेड़ से नीचे उतारता है और अपनी कार में बैठा देता है और उसे बताता है कि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जेनी अपनी बेटी मिरांडा को एक फोन देती है और दवाई भी, और कहती है कि इसे टाइम पर ले लेना। इसके बाद एडी मिरांडा को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। रास्ते में एडी मिरांडा से कहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। एडी अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर ले जाकर के रोक देता है और फिर चला जाता है वॉशरूम करने के लिए। जब एडी वॉशरूम कर रहा था तभी यहाँ पर वेड नाम का वो टकला किलर आ जाता है। ये टकला मूत करते हुए एडी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब एडी उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को लेकर के कहीं दूर घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिर एडी वॉशरूम करने के बाद मिरांडा को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। ये ड्राइव करते हुए अभी कुछ ही दूरी पर पहुँचे थे तभी वो टकला आ जाता है इनका पीछा करते हुए और इन्हें गन दिखा कर के डराने की कोशिश करता है। ये देखकर के एडी बुरी तरह से डर गया था और वो अपनी गाड़ी को और भी तेज स्पीड में चलाने लग जाता है। वो टकला भी पीछा करते हुए इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। इसी बीच एक गोली एडी को जाकर के लग जाती है और उसकी गाड़ी टकरा जाती है एक जगह पर जाकर। तब एडी अपनी बेटी मिरांडा से कहता है कि तुम अपनी जान बचा कर के भाग जाओ यहाँ से और अपनी माँ से जाकर के कहना कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब मिरांडा फौरन गाड़ी से निकलती है और भाग जाती है जंगल की तरफ। तभी वो टकला आता है एडी के पास और उसे 2-3 गोलियां मार कर के मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं जो जेनी के पास आती है। दरअसल ये जेनी की दूसरी बेटी थी, यानी मिरांडा की बहन। उधर मिरांडा जंगल के अंदर भागती ही जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। उधर वो टकला एडी की लाश के पास ही गाड़ी में बैठ गया था और वहीं पर बैठ कर के सैंडविच खाने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर एडी के फोन को भी देख रहा था। जब उसे एडी के फोन में जेनी की फोटो दिखाई देती है तो उसकी खूबसूरती देखकर के नीयत खराब हो जाती है इस टकले की और वो गाड़ी में ही बैठा हुआ अपने आप को प्लेजर देने लगता है। साथ ही वो एडी के फोन से जेनी को मैसेज भी करने लग जाता है। उधर जेनी को लग रहा था कि ये मैसेज एडी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें वो गैस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर इस टकले ने 3 लोगों को मारा था। यहाँ पर पुलिस आई हुई थी और वो उन लोगों से पूछताछ कर रही थी जो यहाँ पर जिंदा बच गए थे। यहाँ पर एक लड़की पुलिस वालों को बताती है कि यहाँ पर आवारा सांड की तरह दुम हिलाते हुए एक टकला आया था। उसने 3 लोगों को गोली मारी और बड़े ही आराम से बाइक लेकर के चला गया। उसकी बात सुनकर के पुलिस उस टकले को ढूंढने में लग जाती है। उधर मिरांडा उस जंगल के अंदर भटक रही थी। उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए थक हार करके वो बैठ जाती है एक जगह पर। तभी अचानक से वो टकला आ जाता है यहाँ पर और चुपचाप आकर के बैठ जाता है मिरांडा के पीछे। जैसे ही मिरांडा उस टकले को देखती है बुरी तरह से डर जाती है। वो फौरन उठकर के भागने लगती है यहाँ से। काफी दूर जाने के बाद वो एक जगह पर जाकर के रुक जाती है। फिर कॉल करती है पुलिस को और पुलिस को बताती है कि एक टकला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मेरे डैड को भी गोली मार कर के ऊपर पहुंचा दिया।
मैं इस वक्त जंगल के बीच में हूँ, लेकिन फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से पुलिस वाले मिरांडा की बात को अच्छी तरह से नहीं सुन पाते। इसके बाद मिरांडा कॉल करती है अपनी मॉम को, लेकिन उसकी मॉम किसी और से पहले से ही बात कर रही थी। तब वो वॉइस मेल छोड़ देती है उसके लिए। वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं जंगल में हूँ और एक टकला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने डैड को भी मार दिया है। मिरांडा उस वॉइस मेल को छोड़कर के आ जाती है एक नदी के पास। यहाँ बैठकर के वो अपने जख्मों को साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे डाउट हो जाता है कि शायद वो टकला करीब आ चुका है, जिस वजह से वो एक जगह पर जाकर के छुप जाती है। तभी हम दो रेंजर्स को देखते हैं जो इस जंगल में आए हुए थे, लेकिन वो टकला इन दोनों को भी गोली मार कर के बना देता है दूसरी दुनिया का मुसाफिर। तभी उसकी नजर पड़ती है मिरांडा पर, तब वो पीछा करना शुरू कर देता है उसका। मिरांडा भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज स्पीड में भाग रही थी। तभी मिरांडा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था टोड। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्यों भाग रही हो। वो उस लड़के से कहती है कि एक टकला किलर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हमें भागना होगा यहाँ से। उसकी बात सुनकर के टोड भी भागने लगता है मिरांडा के साथ। उधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो एडी की गाड़ी के पास पहुँच गए थे। वहाँ पर उन्हें एडी की डेड बॉडी मिल जाती है। एडी की हालत देखकर के उन्हें पता चल जाता है कि जिसने गैस स्टेशन पर लोगों को मारा था उसी ने ही एडी को भी मारा है। तभी पुलिस वालों की नजर पड़ती है एडी के अंगूठे पर, जो उसके हाथ से गायब था। साथ ही एडी का फोन भी यहाँ पर नहीं था। उधर टोड मिरांडा को लेकर के आता है अपने मॉम डैड के पास। मिरांडा उन्हें भी बताती है उस टकले के बारे में और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। मिरांडा की बात सुनकर के ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन तभी वो टकला आ जाता है यहाँ पर और काम तमाम कर देता है एक औरत का। ये देखकर कि मिरांडा यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो टकला यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। उधर घर पर हम जेनी को देखते हैं जो मिरांडा के वॉइस मेल को सुनती है। तब उसे सब कुछ पता चल जाता है। तब तक उसके घर पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस वाले जेनी को बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। तब जेनी उन्हें बताती है कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, एक किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने उस टकले का एक स्केच बना लिया था। वो जेनी को दिखा कर के पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। स्केच देख कर के जेनी और एमिली कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि एडी की कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी। तब एमिली चली जाती है पुलिस वालों के साथ। अब जेनी घर में बिल्कुल अकेली थी। फिर वो अपने फोन में आए हुए मैसेज को देखती है, तब वो समझ जाती है कि उसे मैसेज करने वाला एडी नहीं बल्कि वही किलर था, यानी कि एडी का फोन अभी भी उस किलर के ही पास है। इसलिए जेनी कॉल करती है उस टकले को। वहीं जंगल में हम उस टकले को देखते हैं जिसने अभी अभी एक कपल को मौत के घाट उतारा था। वो वहीं पर बैठकर के जैसे ही खाना खाने लगता है, तभी जेनी का कॉल आता है उसके पास, लेकिन वो उसके कॉल को नहीं उठाता। जेनी बार बार कॉल करती है, तब आखिर वो कॉल उठा लेता है। जेनी उसे कहती है कि तुम्हारे सर पर चोट लगी हुई है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुमने मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो टकला कोई जवाब नहीं दे रहा था। उधर जंगल में ही हम मिरांडा को देखते हैं। जब वो अपने फोन की लोकेशन को ऑन करती है, तब उसे पता चलता है कि उसके डैड का भी फोन यहीं आसपास है। लेकिन मिरांडा को ये पता नहीं था कि उसके डैड का फोन उस टकले के पास है। तब वो उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंच जाती है उसके पास। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जेनी कॉल पर उस टकले से बातें कर रही थी। लेकिन तभी मिरांडा उस किलर के पास पहुंच जाती है और उसके पास एक बैग था, उसे चुरा कर के भाग जाती है यहाँ से। वो टकला फोन को कट कर देता है। तभी वो अपने फोन की लोकेशन को देखता है जो ऑन हो चुकी थी। इसके बाद वो जेनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी इतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैं हूँ, इसलिए अब उसे मरना होगा। उसकी ये बात सुनकर के जेनी रोने लगती है। तब वो टकला कट कर देता है फोन को। इसके बाद जेनी कॉल करती है पुलिस वालों को और उन्हें कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। मैंने अभी अभी उस किलर से बात की है, उसके पास मेरे हस्बैंड एडी का फोन है। वो पुलिस वालों को अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए भी कहती है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। उधर हम मिरांडा को देखते हैं जो जंगल में भाग रही थी। वो एक चट्टान के पास आकर के बैठ जाती
जाती है और कॉल करती है अपनी मॉम को। वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम किसी सेफ जगह पर जाकर के छुप जाओ, तब तक पुलिस तुम्हें वहाँ पर आकर के ढूंढ लेगी। वो तुम्हारे फोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपने फोन की बैटरी को बचा कर के रखना। ये सुनकर के मिरांडा कॉल कट कर देती है अपना। उधर घर में जेनी अपने लैपटॉप को ओपन करके सर्च करने लगती है। तभी उसे उस टकले के बारे में पता चल जाता है कि उसका नाम विड है और वो लोगों को पढ़ाया करता था कि किस तरह से जंगलों में भी सरवाइव किया जा सकता है। उधर मिरांडा जब छुपी हुई थी तभी उसे टोड मिल जाता है। टोड उसे बताता है कि मुझे गोली लगी है लेकिन मैं किसी तरह से बच गया था। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मिरांडा टोड को बैग दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी मॉम का बैग है। उस बैग में कुछ चॉकलेटें थी जिसे ये दोनों खा लेते हैं। मिरांडा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तब टोड मिरांडा को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि वो टकला यहाँ पर नहीं आ सकता। इसके बाद ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। उधर हम एमिली को देखते हैं जो अपने दोस्तों को लेकर के पहुंच जाती है जंगल में। जब वो अपनी बहन मिरांडा को ढूंढ रही थी तभी यहाँ पर उसे एक रेंजर का बैच मिलता है जिसे लेकर के वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में। इससे पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि उस टकले ने रेंजर्स को भी मार दिया है। उधर जेनी अभी भी लैपटॉप पर उसी टकले की वीडियोज को देख रही थी। इसके बाद हमें उस टकले के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ वो लोगों को सरवाइव करने के बारे में बताया करता था और साथ ही ये भी बताता था कि कैसे बैंक वालों से पीछा छुड़ाया जाता है, यानी कि वो लोगों को अजीबोगरीब बातें बताया करता था। थोड़ी देर बाद वो बोरिंग महसूस करने लगता है। तब अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है यहाँ से। लेकिन जब वो अपने घर के पास पहुँचता है तो एक बाइक को देखता है जो उसके घर के सामने खड़ी थी। अब यहीं से इस टकले का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर में जाता है तो देखता है कि 2 गिलास रखे हुए हैं और एक जैकेट भी टंगी हुई थी। इससे वो समझ जाता है कि जरूर कोई आदमी उसके घर में है और उसकी वाइफ उसी आदमी के साथ लगी हुई है और इस वक्त वो दोनों बेसमेंट में होंगे। तभी उसे एक गन दिखाई देती है उस जैकेट में। वो उस गन को लेकर के जाता है बेसमेंट के अंदर। वहां जाकर के वो उस आदमी का काम तमाम कर देता है और अपनी वाइफ का भी। साथ ही वो एक दूसरे आदमी को भी ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नेबर आती है और उस टकले से कहती है कि तुम किस तरह के दोस्त रखते हो जो यहाँ पर आकर के बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं। उस औरत की बात को सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है इस टकले का और वो उसका भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी की बाइक को लेता है और चला जाता है यहाँ से और इस तरीके से उसने लोगों के पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डालने की शुरुआत की थी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम जंगल में मिरांडा को देखते हैं जिसकी सुबह आँख खुलती है लेकिन वो देखती है कि टोड नहीं उठ रहा, यानी कि टोड की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो टोड के बैग को वहीं पर लटका देती है ताकि पुलिस वालों को टोड के बारे में पता चल जाए। तभी अचानक से मिरांडा को पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो अपने असली वाले डेट को याद करने लगती है जिसने अपनी जान खुद ली थी। इसके बाद वो पेड़ पर चढ़ने लगती है और वो उस पेड़ की काफी ऊंचाई तक चली जाती है। तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक शॉप दिखाई देती है। तब वो सोचने लगती है कि जितना जल्दी हो सके उसे उस शॉप के पास पहुंचना होगा। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरती है। वही शॉप पर हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं जो इस जंगल में मिरांडा को ढूंढने के लिए आए थे। तभी मिरांडा दौड़ती हुई आ जाती है उनके पास और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। यहीं पर एमिली भी थी जो मिरांडा को देखते ही उसे गले लगा लेती है। उधर हम जेनी को देखते हैं जो अकेली अपने घर में बैठी हुई थी। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। जेनी जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो सामने वो टकला खड़ा था। वो फौरन जेनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद वो जेनी के फोन से कॉल करता है एमिली को और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को लेबर पेन होने लगा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। तब एमिली अपनी बहन मिरांडा को लेकर के आ जाती है घर पर। लेकिन जैसे ही ये घर के अंदर आती है तो देखती है कि वो टकला तो यहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है। वो टकला इन दोनों को भी गन पॉइंट पर लेकर के कहता है कि मेरे सामने बैठ जाओ। फिर कहता है कि आज मेरे साथ 3 खूबसूरत औरतें हैं। इसके बाद वो इन तीनों के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन खाना खाने से पहले वो इन तीनों के हाथों को भी पकड़ता है। फिर आंखों को बंद करके प्रार्थना करता है कि भगवान का शुक्र है कि मैंने इतना वॉयलेंस किया फिर भी मुझको बचाए रखा।
उस टकले ने भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। इसी चीज का फायदा उठाकर के मिरांडा अपने पास एक चाकू छुपा लेती है। इसके बाद वो टकला ड्रिंक सर्व करता है इन तीनों को और मिरांडा से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देख कर के तो मुझे मेरी मरी हुई वाइफ की याद आने लगी है। तब मिरांडा कहती है कि शायद इसी वजह से तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इतना कहने के बाद वो अचानक से अपने चाकू को निकालती है और स्टेप कर देती है इस टकले की हथेली में। इसके बाद ये तीनों मिलकर के हमला कर देते हैं इस टकले पर, लेकिन ये टकला इन तीनों को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एक चाकू उठा कर के मिरांडा को मारने ही वाला था, तभी जेनी के हाथ में गन आ जाती है और वो गोली मार कर के काम तमाम कर देती है इस टकले का। तभी अचानक से लेबर पेन होने लगता है जेनी को। तब उसकी दोनों बेटियां उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यू कांट रन फॉरएवर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।